सो हेलो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के पेपर के ऊपर। गाइज इंग्लिश का पेपर है जो आपका, वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि भाई किस पैटर्न के ऊपर आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसा कि 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर हो चुका है, उनको जैसा बताया गया था बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आया है। ठीक है, समझ गए? तो यार आपको भी जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। आपके भी यहाँ पर गारंटेड 80% प्लस नंबर जो है आ जाएंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले गाइज अगर आपको भाई यहाँ पर पास होना है अच्छे से, तो यहाँ पर आप टीचर्स के द्वारा बनाए गए जो है नोट्स भी ले सकते हो, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 रुपये की PDF आपको पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ले सकते हो। चलिए अब बात करते हैं पेपर के ऊपर। गाइज यहाँ पर आपका पेपर है वो डाउनलोड हो चुका है। चलिए इसको जल्दी से देखते हैं यहाँ पर, और कैसे आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है सेक्शन ए राइटिंग स्किल्स, जो कि आपको टोटल 14 नंबर दिलाएगा पूरे। अब यार देखो, सबसे पहले क्या क्या चीज़ दे रखी हैं और कहाँ से वो चीज़ें उठाई गई हैं, क्या उनका पैटर्न है, ये आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अटेम्प्ट टू चूजिंग वन फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है यू हैव फाउंड पर्स इन द स्कूल कैंपस, राइट ए नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड। यानी कि सबसे पहला जो नोटिस आया है वो किस पैटर्न का आया है, लॉस्ट एंड फाउंड का। तो 99% चांस है कि लॉस्ट एंड फाउंड के टाइप का ही कोई यहाँ पर जो नोटिस है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इससे यही पकड़ जाओ कि लॉस्ट एंड फाउंड के जितने भी यहाँ पर नोटिस है वो सारे के सारे जो है आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, समझ गए? इसके और में कौन सा है, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑफरिंग टू सेल योर सेकेंड हैंड क्लास 11th बुक्स एट वेरी नॉर्मल प्राइजेस। अब इसके अंदर यहाँ पर आपका जो है ये जो नोटिस है ये है आपका सेल एंड परचेज वाला। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपको नोटिस कैसे करने हैं, एक तो लॉस्ट फाउंड के और एक सेल एंड परचेज के। ठीक है, और उसमें भी किस टाइप के करने हैं, स्कूल से रिलेटेड। पहला है वो भी स्कूल से रिलेटेड है कि भाई आपका स्कूल में जो है पर्स खो गया उसका, और दूसरा आपको अपनी बुक्स बेचनी है तो वो भी स्कूल से रिलेटेड ही हुआ। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार के जो है नोटिस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल सकता है कि भाई आपका जो है स्कूल के अंदर यहाँ पर कुछ सामान गुम गया आपका पर्सनल। ठीक है, जैसे पर्स था इसके जगह कुछ और हो सकता है, ज्योमेट्री बॉक्स या कुछ और, तो उसके लिए आपको नोटिस लिखवा लिया जाए। या फिर हो सकता है कि स्कूल में यहाँ पर जो है कुछ और यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर बुक्स मंगवानी है स्कूल के लिए। ठीक है, ये तो सेल का है, लेकिन परचेज का भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपसे जो है नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस लिखवाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के नोटिस जो है वो आपके आ सकते हैं, और इनके ऊपर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा। ठीक है, समझ गए? अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दे रखे हैं यू आर वर्किंग फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ड्राफ्ट एन अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट फॉर द कंपनी विच इज़ लॉन्चिंग सोलर गीजर्स। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, और एडवर्टाइजमेंट कैसा है, पर्सनल कंपनी के लिए है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के सारे यहाँ पर कर लेने हैं। अब अगर आप ये भी कर लोगे ना, तो आप जितने भी आपके सामने आ जाए आप सारे कर दोगे। सिर्फ आपका सोलर गीजर जो है वो बदलेगा। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर कंपनी हो सकती है, यहाँ पर आपके जो है कुकर बनाने की कंपनी हो सकती है, साइकिल बनाने की कंपनी हो सकती है, यानी कि कंपनी बदलेगी और पूरा का पूरा वही रहेगा। तो आप अगर ये भी पढ़ लोगे सोलर गीजर वाला, तो उसमें सोलर गीजर की जगह जो भी नाम आए आपके पेपर में बस वो चेंज कर देना, और पूरा का पूरा वही रहेगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब देखो साइकिल में ये मत लिख देना कि भाई सोलर गीजर की तरह 10 मिनट में पानी गर्म कर देता है। साइकिल वाले में साइकिल की चीज़ें ही लिखना। ठीक है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ऐसे आपको पढ़ना है, और कुछ नहीं बताता भाई, मैं पैटर्न ही बताता हूँ, और वैसे ही पेपर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और मेरे पास कोई जादू नहीं है भाई, आपकी तरह नॉर्मल इंसान हूँ। ठीक है, ये भी आप भी समझ सकते हो। जब हम 12th में थे तो हमारे समझ में नहीं आता था, अब जैसे एक्सपीरियंस हुआ तो हम भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। ठीक है, आगे देखो यू आर अजय अवनी, यू वांट टू सेल योर कार, ड्राफ्ट एन अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट फॉर इट्स सेल। अब यहाँ पर कार बेच रहे हैं, ऐसे ही आप स्कूटर बेचने के लिए आ सकता है, बाइक बेचने का आ सकता है, घर का कोई फर्नीचर बेचने का आ सकता है। ठीक है, यानी कि आपको पैटर्न पकड़ लेना है कि भाई इस प्रकार की चीज़ आ रही है तो इसमें और कौन कौन सी चीज़ हो सकती है। अब ये तो है नहीं कि सेम टू सेम यही आ जाएगा, ये तो सैम्पल पेपर है, लेकिन इसके पैटर्न का और कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि 10th का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उनका इंग्लिश का पेपर हुआ। ठीक है, अब उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक पैराग्राफ था उनका
ए विजिट टू ए जू, ये उनके सैम्पल पेपर में था और उनसे पेपर में पूछा गया ए विजिट टू ए हिल स्टेशन, यानी कि पैटर्न वही हुआ ना, विजिट वाला वो जू वाला था, ये हिल स्टेशन। तो ऐसा ही आपके आएगा कि सेम चीज़ें रहेंगी, बस पैटर्न जो है वो यहाँ पर सेम रहेगा, जो उनकी लैंग्वेज है वो बदलेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये आप कर लोगे। इनके ऊपर एक और नोटिस मैं आपको वीडियो जो है वो बता दूंगा बना के। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये है आपकी रिपोर्ट्स। ठीक है, अब रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार की आ रही हैं। पहली रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपकी जो है स्कूल के रिगार्डिंग ही है और दूसरी भी स्कूल के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, यानी कि स्कूल के अंदर कुछ भी प्रोग्राम हो उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना, इस प्रकार की रिपोर्ट आपकी आएंगी। ठीक है, और कोई फालतू रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल के अंदर कोई यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम था उसकी रिपोर्ट बनानी आ सकती है, स्कूल के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप था उसकी रिपोर्ट आ सकती है, स्कूल के अंदर कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप था उसकी रिपोर्ट आ सकती है। तो इस प्रकार की रिपोर्ट्स आपकी आ सकती हैं, समझ गए। ठीक है, तो ये आप सब कर लेंगे। हो गए आपके, नहीं अभी नहीं हुए, एक और रह गया राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन 3। इसमें आपको जो है यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। अब मैं 10th का जैसे आपको बता रहा था कि भाई उनके सैम्पल पेपर में था ए विजिट टू ए जू और उनसे पेपर में पूछ लिया गया ए विजिट टू ए हिल स्टेशन। तो आपके भी देखो किस प्रकार के, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन लाइफ। ठीक है, ऐसे ही आपके हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ यहाँ पर डिसिप्लिन इन लाइफ, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, या किसी और चीज़ की इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर एक पब्लिक इश्यू के रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो पैराग्राफ पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का हो सकता है, महंगाई के ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ऐसे ही 3rd वाला है, यानी कि इनके जैसा ही जो है आपको पढ़ के जाने सारे के सारे। ठीक है, समझ गए। अब हम चलते हैं सेक्शन बी के ऊपर, जो आपका पोइट्री से है, प्रोज से है, यानी कि फर्स्ट बुक से। अब यहाँ पर देखो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर यहाँ पर आपको जो है एम हैमल का एक क्वेश्चन मिल रहा है और दूसरा जो है डगलस वाले का मिल रहा है। अब सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है सबसे पहले तो सभी चैप्टर्स के जो मेन करैक्टर हैं उनके करैक्टर स्केच याद कर लो। ठीक है, जैसे कि एम हैमल हो गया, ठीक है, मुकेश हो गया, ठीक है, साहेब, जो भी हैं मेन करैक्टर सभी चैप्टर्स के, उनके करैक्टर स्केच कर लो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में करैक्टर स्केच आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी समरी पढ़ो और उनके अंदर जो मेन घटना हुई है, मेन इंसिडेंट हुआ है कि पूरा चैप्टर किस घटना के ऊपर बेस्ड है, वैसे क्वेश्चंस आते हैं और वैसे ही आपके भी आएंगे। ठीक है, या तो करैक्टर स्केच आएगा, सुन लो कान खोल के, या फिर आपकी जो मेन घटना होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि देखो फर्स्ट चैप्टर में व्हाट इंप्रेशन डू यू फ्रॉम एमएमएल ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। ये क्वेश्चन किस प्रकार का है, एमएमएल के बारे में बताना है, तो एक प्रकार से करैक्टर स्केच हुआ। अब इसमें एमएमएल का करैक्टर स्केच लिख दोगे तो ये गलत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। व्हाट इंप्रेशंस डू यू फ्रॉम एमएमएल ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टोरी, यानी कि एमएमएल के बारे में आपके क्या विचार हैं, यानी कि एमएमएल के बारे में लिखना है, तो उसका करैक्टर स्केच ही तो हुआ, लेकिन घुमा दिया ना। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्या पूछ लिया। तो जितने भी यार आपके यहाँ पर जो करैक्टर स्केच है मेन करैक्टर्स के, वो पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो वो लिख देना, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना, या तो उसमें करैक्टर स्केच के बारे में ही पूछा गया होगा घुमा फिरा के। अब डायरेक्ट नहीं लिखा है उन्होंने कि करैक्टर स्केच बताओ एमएमएल का, क्वेश्चन को घुमाया है थोड़ा सा। ठीक है, जैसा कि सीबीएसई करती है। सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने आपको जो दूसरा बताया है ना कि भाई मेन इंसिडेंट के बारे में पूछेंगे, वो टाइप है। व्हाट एफर्ट्स डिड डगलस मेक टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि आपको पता है उस चैप्टर में क्या है, ओवरकम ऑफ फियर ऑफ वाटर के बारे में पूरी कहानी कि भाई कैसे उसने जो है पानी के ऊपर विजय पाई। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सभी मेन करैक्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के, उनके करैक्टर स्केच, ठीक है, लिख देना अगर पेपर में आ जाए तो। और दूसरा जो उनकी स्टोरी है मेन उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपके 5 नंबर पक्का। अब हम आगे चलते हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो है छोटे क्वेश्चन आते हैं, इनका देखिए यार क्या है, इनके अंदर यहाँ पर जो है कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती है, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। हाँ, ये है कि आपको जो है समरी पढ़ लेनी है एक बार सभी चैप्टर्स की, फिर ये क्वेश्चंस जो है वो आपके खुद ब खुद हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस पता कैसे आते हैं, कोई फ़नी इंसिडेंट हुए हैं कहानी के अंदर, या कोई ऐसे सरप्राइजिंग इंसिडेंट हुए हैं कहानी के अंदर, तो उनके बारे में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई यहाँ पर क्रॉफ्टर जो है वो 30 रुपीज़ दिखाता है पैडलर को, तो यार क्यों दिखाता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि थोड़े सरप्राइजिंग हो या तो
या फिर थोड़े फनी हो, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। या फिर मुकेश के बारे में पूछ लिया थर्ड क्वेश्चन, यानी कि जो मेन करेक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस रहता है, ठीक है। पूरी कहानी के जो मेन करेक्टर्स होते हैं, अब जैसे मूवी देखते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका फोकस किसके ऊपर रहता है, हीरो हीरोइन के ऊपर, ठीक है। अब आप तुम किसी से पूछते हो अरे वो मूवी देखी, हाँ उसमें वो एक्टर है, यही बात बोलते हो ना। तो ऐसे यहाँ पर एग्जामिनर है वो पूरे चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालता अटपटे। वो क्या डालेगा, या तो करेक्टर के बारे में पूछ लिया, या कोई क्वेश्चन छोटा डाल दिया जिसमें यहाँ पर जो मेन करेक्टर है उसके बारे में कोई बात है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यही है बस मेन सीक्रेट। अब हम आगे चलते हैं। पोइट्री सेक्शन आई है। 10th में मैंने बता दिया था कि सभी पोएम्स के आपको सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, उनकी समरी जो है वो पढ़ लेनी है, और वही आई थी उनकी, ठीक है। आपके भी देखो यहाँ पर फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, उसका मेन आइडिया पूछा है, ठीक है। तो जितने भी पोएम्स हैं आपकी सभी का मेन आइडिया आपके याद होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो है उस पोएम के अंदर कुछ यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है मेन, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, समझ गए। सेंट्रल आइडिया सभी पोएम्स का, समरी सभी पोएम्स की, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, और अटपटे क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे यहाँ पर आपका सेकंड बुक का जो है क्वेश्चन आ गया, उसमें भी वही है लॉन्ग क्वेश्चन। तो दोनों बुक्स के वही बात है कि यार सभी करैक्टर्स, ठीक है, सभी करैक्टर्स के करैक्टर स्केच जो मेन है उनके, ठीक है, जैसे कि मिस्टर लैम्ब हो गया, इवांस हो गया, ठीक है, सदाओ डॉक्टर हो गया, तो इनके करैक्टर स्केच सभी के। और दूसरा जो मेन स्टोरीज़ हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डैरी। अब ये कितना इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है कि भाई उनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो उसके ऊपर ही पूछ लिया। और ये मत सोचना कि भाई क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं तो हम लिख देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप बड़ा यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, उसमें पूरे नंबर ही मिलते हैं, कोई एक एक लाइन तुम्हारी नहीं पड़ेगा, बस ये देखेगा कोई गलती तो नहीं की है कोई स्पेलिंग में, और यहाँ पर जो है ऊपर की 2-3 लाइन पढ़ेगा, ठीक है। तो 2-3 लाइन उसी हिसाब से बनाओ जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है वो करैक्टर स्केच की तरह है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज इवांस। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, राइट डाउन करैक्टर स्केच ऑफ इवांस, ठीक है। तो घुमाया फिराया गया है गाइज, ठीक है, लेकिन करैक्टर स्केच ही पूछे गए हैं। फर्स्ट बुक से तो पूछा गया है MML का करैक्टर स्केच, दूसरी बुक में इवांस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये करैक्टर स्केच ही है, लेकिन आपको पता नहीं लग पा रहा क्योंकि ये घुमा दिए गए हैं। तो ऐसे ही आपके पेपर में जो है डायरेक्ट भी आ सकते हैं करैक्टर स्केच, या फिर घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन लिख के आ जाना, ठीक है, समझ गए। तो करैक्टर स्केच याद कर लो, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फिर से वैसे ही क्वेश्चंस आ गए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि समरी पढ़ लो सभी चैप्टर्स की, ठीक है, और जो मेन करैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ लो, जैसे कि यहाँ पर सदाओ जो है, ठीक है, चार्ली के बारे में है, ठीक है, समझ गए। तो गाइज ये है आपका पेपर फर्स्ट, और यहाँ पर जो है वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आज बस इसी को डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट पार्ट हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है ये राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूंगा एक एक कि कौन कौन से आएंगे, आप उनको पढ़ लेना, ठीक है। तो और भी वीडियोज़ अभी आएंगी, टेंशन मत लो। 10th वालों को भाई 10th की वीडियो देखो तुम जाके, इंग्लिश की जो उनके बाद बनाई थी मैंने पेपर होने के बाद, उनका रिव्यू देखो आप जाके, ठीक है। A to Z जो बताया गया था वही आया है, ठीक है, बस समझने की देर है गाइज, ठीक है, उसके बाद आपका भी पेपर अच्छा जाएगा।